हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है नव्य एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम लेके आए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो 21 इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में सेकंड लेक्चर। हमने लगभग फर्स्ट लेक्चर में 11 क्वेश्चन के समथिंग कवर किए। बाकी क्वेश्चन इस लेक्चर में कवर करेंगे। जो 21 जून को आपको पता है री नीट की एग्जाम डेट डिसाइड हो गई है, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पैटर्न बन सकता है उनको लेके है ना बातें कई चैनलों पे चल रही है, तो उन्हीं के रिगार्डिंग हमने एक सीक्वेंस शुरू की है ना। और ताकि हम उस ड्यूरेशन में आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, जैसे अभी कोऑर्डिनेशन है, इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक है, और सॉरी उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग। ये तीन इम्पोर्टेंट टॉपिक इनऑर्गेनिक के, इनको कवर करेंगे। थर्मो हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके बाद फिर हम ऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर देखेंगे। ओके, तो बात करते हैं आज के क्वेश्चन की बिना देरी किए हुए। पहला जो क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड। ये क्वेश्चन सिनर्जिक बॉन्डिंग का है। बहुत से बच्चे समझते हैं कि ये क्वेश्चन सिर्फ जेई ओरिएंटेड है, लेकिन बेटा ये ए आई पी एम टी और जेई सॉरी नीट के पी वाई क्यू में से ही पिक किया हमने। इसमें लिखा है बेटा कि बताइए कौन सा ऐसा कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन जिसमें सीओ की बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी है। तो इसमें एक वर्ड आता है बेटा सिनर्जिक बॉन्डिंग, और सिनर्जिक बॉन्डिंग उसमें ज्यादा होती है बेटा। मैं सिंपल बात करूँ तो सिनर्जिक बॉन्डिंग उन सब चीजों में ज्यादा होती है बेटा जिनमें क्या होता है बेटा, बैक बॉन्डिंग होती है एक तरीके से। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो बेटा बात कर लेते हैं, सुनिए। सिनर्जिक बॉन्डिंग कोई खास नई चीज नहीं थी। आप इसको सिनर्जिक बॉन्डिंग को इस लैंग्वेज से याद रख सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो एक टॉपिक आता है सिनर्जिक बॉन्डिंग। और सिनर्जिक बॉन्डिंग बेटा कुछ नई बात नहीं है, आप ऐसे याद रखिए। सेंट्रल मेटल एटम जो डी ब्लॉक का होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, अगर वो हाई होगी तो क्या होगा बेटा, तो बैक डोनेशन उतना ज्यादा होगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंट्रल मेटल आयन अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो लीगेंड है उसको ट्रांसफर करेगा। तो हाई होगी तो इसका मतलब क्या होगा, बैक डोनेशन हाई होगा। बैक डोनेशन इज हाई। और बैक डोनेशन अगर ज्यादा हुआ बेटा, तो आप सीधी सीधी बात याद रखिए, तो मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर तो बढ़ेगा। मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा बेटा, वाइल जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर है वो डिक्रीज करेगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बात करूं तो जितनी ज्यादा इसने सीओ की बॉन्ड लेंथ पूछी, तो जितना ज्यादा मेटल कार्बन का बॉन्ड कनेक्शन वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिनर्जिक बॉन्डिंग जो है। मेटल कार्बन अगर बॉर्डर देखें हम तो सबसे ज्यादा किस में आएगा, जिसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो, सेंट्रल मेटल में मोर नेगेटिव चार्ज, ठीक हो। हाई नेगेटिव चार्ज बोलो या मोर नेगेटिव चार्ज बोलो उसके ऊपर, और इनवर्सली होगा पॉजिटिव चार्ज के। तो उसका उल्टा क्या है बेटा, ये एम सी बॉन्ड यानी मेटल कार्बन बॉन्ड का जो ऑर्डर आएगा उसका रिवर्ट ऑर्डर हम किसका कर देंगे, सीओ का। तो बेटा सबसे ज्यादा बैक डोनेशन होगा ए में। तो सबसे ज्यादा बैक डोनेशन ए में हुआ तो सबसे ज्यादा बैक डोनेशन ए में होता, मेटल कार्बन सबसे ज्यादा इसमें, लेकिन सीओ बॉन्ड सबसे कम इसमें होता जाएगा। तो ए, इसने सीओ का ही पूछा है बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सीओ, बॉन्ड अंडर डिक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये सबको पता है बॉन्ड लेंथ के। तो जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा बेटा बॉन्ड लेंथ उतनी कम, और जितना बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड ऑर्डर किस में, सीओ का देखा है। जैसे सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे मैक्सिमम किस में हो रही है, इसमें सबसे मैक्सिमम है सिनर्जिक बॉन्डिंग, पहले देखिए। और इसमें सबसे मिनिमम है। तो इन दोनों में ही आंसर आ सकता है। अब जब सिनर्जिक बॉन्डिंग इसमें मैक्सिमम, तो मेटल कार्बन बॉन्ड इसमें ज्यादा बढ़ेगा और सीओ बॉन्ड सबसे कम होगा ऑर्डर, तो बॉन्ड लेंथ इसमें सबसे ज्यादा होगी। इसमें क्या होगा, मेटल कार्बन कम बढ़ेगा, सीओ ज्यादा, तो ए इज द राइट आंसर होगा बेटा। ए इज द राइट आंसर होगा बेटा जी। तो ये सिनर्जिक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है जो बहुत से बच्चे नहीं पढ़ के जाते बेटा, उनकी लंका लग जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए सेकंड क्वेश्चन है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन बतानी है बेटा आपको। हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है, सुनिए। हाइब्रिडाइजेशन आपको ये कहता है बेटा कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है, ये बेसिकली एक वीबीटी थ्योरी इसमें भी है, जैसे हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं उसी की तरह। ये याद रखो कि पहले तो इसकी सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए एक्स मान के, और फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड को डिसाइड करिए। तो NiCN4M-2 है। तो बेटा ये हो गया x-4 इज इक्वल टू -2। तो x शुड भी इक्वल टू +2 हो गया बेटा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कितनी होगी, सेंट्रल मेटल आयन की
ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई बेटा +2। क्या आ गई बेटा? +2 आ गई। सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई बेटा? +2 आ गई। तो आपके पास में ये क्या होगा बेटा? अब ये कह रहा है कि इसकी नेचर ऑफ लिगेंड, तो साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो बेटा पेयरिंग होगी, और पेयरिंग होगी तो बेटा जनरली लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए। पेयरिंग होगी इसका मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए। अब बेटा यहाँ पे यही मुद्दा है कि इसके हाइब्रिडाइजेशन, पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। निकल जो आता है बेटा, निकल जो एटॉमिक नंबर है बेटा, वो निकल का एटॉमिक नंबर तो 28 है, लेकिन निकल +2 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी बेटा आर्गन 4s0, S से इलेक्ट्रॉन निकलते 388। तो इसमें बेटा जी डी में 8 इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये खुद ही दिखा रहा है D8 है। तो आप हर ऑर्बिटल में कितने भरेंगे? दो दो इलेक्ट्रॉन भरने की कोशिश करेंगे, तो पहले भरिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब क्या करता है बेटा, इस पेयरिंग करवा देगा बेटा ये फोर्सफुली, ये ध्यान रखो। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा बेटा? यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यही पेयरिंग है। तो इसलिए एक वैकेंट ऑर्बिटल जनरेट हो जाएगा बेटा, और वैकेंट ऑर्बिटल जनरेट हो गया तो एक और इलेक्ट्रॉन किसमें शिफ्ट हो जाएगा? डी में। तो इसलिए हाइब्रिडेशन क्या आएगी बेटा? ऑब्वियस है DsP2 बनेगी। दो यहाँ आ गए, दो यहाँ आ गए, दो यहाँ आ गए, स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से तो ये ऑर्बिटल खाली एक डी रह गया। एक कुछ इलेक्ट्रॉन एस में जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे बेटा? पी में। एस में और पी में, तो हमें तो चार ही बॉन्ड बनाने, 1 2 3 और 4 बॉक्स। तो हाइब्रिडेशन क्या आएगी बेटा? DsP2। तो डी इज द राइट आंसर बेटा। डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन VBT को पढ़ के जाना, जरूर मिलेंगे। सुनिए अगला क्वेश्चन क्या है बेटा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, देखिए। पहला क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग था। इसमें पूछा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसमें CFSC की वैल्यू 0 होती है बेटा। तो बेटा जी ये बात भी डिपेंड करती है ना ऑक्सीडेशन स्टेट और नेचर ऑफ लिगेंड पे। CFSC दो मेन तो इस बात पर डिपेंड करती है। CFSC, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो होती है, जिसको हम बोलते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये बात किस पे डिपेंड करती है बेटा? ये डिपेंड करती है, एक तो सेंट्रल मेटल आयन किस सीरीज से हैं, 5D से हैं, 4D से हैं या 3D से हैं। दूसरी बात बेटा किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा? दूसरी बात डिपेंड करती है सेंट्रल मेटल आयन 5D 4D 3D का। दूसरी बात डिपेंड किसके ऊपर करेगी बेटा? दूसरी बात डिपेंड करती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। और तीसरी नेचर ऑफ लिगैंड पे कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो इन सब चीजों पे डिपेंड करती है। एक T2G मैं समझाता हूँ, सुनिए ध्यान से। सुनिए अब हमें ये कि पहले तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 दिख रही है सीधा, क्योंकि वाटर न्यूट्रल होता है तो जितनी कॉम्प्लेक्स पे उतनी उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो बेटा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सब वीक फील्ड लिगेंड है, क्योंकि H2 इज वीकली फील्ड लिगेंड। ठीक है। तो आपको पता है H2 क्या होता है बेटा? वीक फील्ड लिगेंड होता है। ठीक है। कोबाल्ट के साथ अमोनिया अगर +3 ऑक्सीडेशन में स्टेट में होता है और कोबाल्ट के साथ अमोनिया लगा होता तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। उसके अलावा H2 तक वीक फील्ड होते हैं। तो बेटा जी आयरन की इलेक्ट्रॉनिक, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो मैग्नीज क्या आएगी बेटा? D4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब बच्चों को लिखने आनी चाहिए। D5 आएगी आयरन की, क्योंकि +3 में। कोबाल्ट +2 में है तो बेटा आ जाएगी D7। ठीक है। और +3 में तो D6। तो सीधा सा मतलब है वीक फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग T5 में CFSE निकालोगे तो आंसर B हो गया। अब जिन बच्चों को नहीं हवा लग रही वो इधर देखिए, आपने ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग करते टाइम ये पढ़ा होगा। 5 बॉक्स होते हैं, 5 बॉक्स की स्प्लिटिंग करते हैं तो हम T2G यानी ट्रिपलेट नीचे बनता है, और ये जी। अब इसकी CFSE भर दो तो एक एक इलेक्ट्रॉन सब ऑर्बिटल में जाएंगे, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है। तो आपको पता है इसका कंट्रीब्यूशन नीचे वालों का क्या होता है? -2/5 डेल्टा नोट होता है, और ऊपर वालों का कंट्रीब्यूशन क्या होता है बेटा? 3/5 प्लस का डेल्टा नोट होता है बेटा। तो इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो बेटा CFSE आ जाएगी। CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो ये बेटा कितना आ गया? माइनस का 0.4 × 3। ये कितना आ गया? 0.6 × 2। और ये कितना आ जाएगा बेटा? डेल्टा नोट। तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 0। तो CFSE बेटा 0 हो जाएगी। बी आंसर नाइट है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगला था क्रिस्टल, ये अभी मैंने समझाया उसी सेम तरीके से क्वेश्चन है। मैंने वहां पे भी बता दिया, वहां पे 0 पूछा था, यहाँ कैलकुलेट करवा रहा है, बस ये फर्क है। D4 हाई स्पिन है, हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। तो हाई स्पिन का मतलब विदाउट पेयरिंग।
अगर लो स्पिन पूछता तो पेयरिंग करवा दे। देखो मैं एक हाई स्पिन का बता देता हूँ, एक लो स्पिन का। एक क्वेश्चन तो केवल हाई स्पिन का है, तो हाई स्पिन और लो स्पिन, हाई स्पिन D4 देख लो और एक लो स्पिन D4, उसी से समझ जाओगे। D4 में इसकी स्प्लिटिंग लिख रहा हूँ सीधी, T2G इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास बेटा जी क्या आएगा, T2G और Ag बनेगा, ये बेटा बनेगा T2G, और ये बेटा क्या बनेगा, Ag। तो T2G में कितना होगा बेटा इलेक्ट्रॉन, T2G में हमारा इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, हाई स्पिन है तो 1 2 3, ये D4 कॉन्फ़िगरेशन है, और 4। ठीक है। तो T2G में इलेक्ट्रॉन कितने, तो CFSC कितनी आ गई बेटा, CFSC ऑक्टाहेड्रल में इसके, ये हाई स्पिन की, तो इसके कंट्रीब्यूशन अभी हमने देखा कितना होता है, 2/5 यानी 0.4, और इसका कंट्रीब्यूशन प्लस का 0.6 होता है बेटा। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 × -0.4, इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा बेटा, 1 × 0.6, और उसको ऑक्टा डाला तो डेल्टा नोट। तो वैल्यू आ गई बेटा माइनस का 0.6 डेल्टा नोट, दैट इज CFS। अगर यही सेम मॉलिक्यूल लो स्पिन होता, अगर यही मॉलिक्यूल लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता, आंसर तो आपको दिख ही रहा है बेटा, माइनस का 0, तो बी इज द राइट आंसर। अगर बी लो स्पिन होता तो मैं यहाँ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझा रहा हूँ, अगर गलती से आए तो D4 की लो स्पिन बनाए तो बेटा ये इनकी स्प्लिटिंग कैसे होगी, होगी तो वही T2G। लेकिन चारों इलेक्ट्रॉन जो ऊपर जाने के बजाय पहले नीचे चले जाएंगे बेटा, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। तो 4 कैसे लिख देंगे बेटा, नीचे डाउनवर्ड। तो इसका वैल्यू क्या जाएगा, माइनस का 0.4 × 4, CFSC निकालोगे तो, और ऊपर तो है नहीं तो वहां पे आंसर आ गया बेटा 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, तो आंसर आ गया बेटा माइनस का 1 पॉइंट। तो वो आंसर भी देखो दिया हुआ मिलेगा, तो ध्यान रखना लो स्पिन और हाई स्पिन में आंसर अलग लगाते हैं, इसलिए क्वेश्चन लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ये IUPAC नेम जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंडों का अलग होता है और कोऑर्डिनेशन इनऑर्गेनिक कंपाउंडों का अलग होगा। इसने मॉलिक्यूल दिया है, पहले पहले इसमें लॉजिक होता है, देखो सेंट्रल मेटल है, मेटल एटम है, उसकी पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, सबसे आसान तरीका तो यही है। क्रोमियम जिसकी निकालनी है उसको X मान लेंगे। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है 2, इथिलीन न्यूट्रल होता है, और ये Cl की वजह से क्या जाएगा एक, इसके ऊपर +1, तो बेटा जी आंसर आ गया आपका +3। इट मीन्स कोबा क्रोमियम यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 है सभी ऑप्शन में, तो ये तो एटो ट्रायल वाला तो हट गया। अब आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जब नंबर ऑफ लिगेंड डिफरेंट हो, डिफरेंट लिगेंड के लिए हम क्या करते हैं बेटा, अल्फाबेटिकल, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड हो तो हम क्या करेंगे बेटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से इसको डिफाइन करेंगे। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अगर डिफाइन करेंगे तो इसमें इथिलीन डायामीन में इन आ रहा है, इथिलीन डायामीन में क्या आ रहा है बेटा, इन आ रहा है, इथिलीन डायामीन क्या आता है बेटा, इन। और F का मतलब क्या होता है, फ्लोरीन, FLOURINE, फ्लोरीन। तो बेटा ये F है और ये E है, तो F और E, ये क्या है बेटा, डाई, इसमें बिस आएगा दो, क्योंकि बेटा ये ध्यान रखना इसमें बिस वर्ड आता है एक, तो ये ध्यान रखो। ठीक है। तो इसमें ई आ रहा है, फ्लोरीन में ABCDE, इथिलीन डायामीन है ना, तो बिस इथिलीन। तो देखो इसमें भी दो हैं, तो डाई फ्लोराइडो आएगा, ये भी ठीक है, बिस आएगा, डाई फ्लोराइडो, है ना, और बिस इथिलीन, दो एक जैसे हैं क्योंकि, हाँ ये बिस आएगा, क्यों आएगा बेटा, बिस का मतलब आप समझते हो, जब ये पहले ही इथिलीन डाया वर्ड पहले आ रहा तो बिस ट्रिस टेट्रा किस इस तरह से यूज होते डाई वर्ड, तो इसलिए बिस वाला आएगा एक, तो इसमें तो बिस है नहीं, ये खत्म। अब बाकी में बिस है, अब उसको देख लो। पहले अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर से जा रहे हो तो डाई, ठीक है, फ्लोराइडो आ गया, क्लोरो, तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, आंसर हो गया डाई फ्लोराइडो बिस इथिलीन। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ओके। तो ये आज की क्लास थी, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।